जय श्री राम दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को श्री काल भैरव धाम से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। दोस्तों हम बात करते हैं ग्रह नक्षत्रों के बारे में। जैसे दोस्तों मैंने लिखा है कि बहुत बड़ा यू टर्न होने जा रहा है, यह बात सत्य है। और इसका प्रभाव हमें क्या मिलने वाला है दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखने का प्रयास करना, क्योंकि दोस्तों यह बहुत बड़ा यू टर्न है और महापरिवर्तन हम इसे कहते हैं। जी हाँ, शुक्र महाराज का यहाँ बहुत बड़ा महापरिवर्तन हो रहा है। शुक्र महाराज अब मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। दोस्तों कब करने जा रहे हैं? आज ही 28 जनवरी को। तो दोस्तों देख लीजिए आप कि 28 जनवरी 2025 को आज परिवर्तन कर रहे हैं और लगभग 125 दिन दोस्तों यहाँ रहेंगे और 2 मार्च तक। तो दोस्तों हमें क्या प्रभाव देंगे, क्योंकि 2 मार्च के बाद बकरी हो जाएंगे दोस्तों, और बकरी हो जाएंगे दोस्तों फिर जाकर के 13 अप्रैल को शाम कल 6:05 पर मीन राशि में मार्गी हो जाएंगे। दोस्तों यह बहुत बड़ा इनका गोचर काल है और इसमें क्या क्या आपको लाभ होने वाले हैं, कहाँ कहाँ पे आपको सावधानियां रखना है, वह हम पूरी वीडियो में चर्चा करते हैं दोस्तों, और देखेंगे कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो 2 मार्च तक मैंने बताया है, तो इनका जो प्रभाव है दोस्तों यहाँ समझना की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि शुक्र महाराज का ये बहुत बड़ा यू टर्न है, बहुत बड़ा महापरिवर्तन है, यानी अपनी उच्च की राशि में जाएंगे। यह बहुत बड़ी बात है और आगे बढ़ेंगे। फिर दोस्तों अभी तो बहुत लंबा समय है, इससे जब आगे बढ़ेंगे तो फिर नीच की राशि में तो दोस्तों यहाँ पर जो है कई बार लोग भ्रमित हो जाते हैं। आगे फिर मैं अगली वीडियो में आपसे बात करूंगा। अभी आप इस वीडियो को अभी यह समझें कि यहाँ पर शुक्र महाराज आपके अष्टमेश भी है, सप्तम भाव में गोचर कराएंगे। तो शुक्र के साथ राहु महाराज भी हैं और साथ में देवगुरु बृहस्पति की राशि में शुक्र है। तो शुक्र की राशि में देवगुरु बृहस्पति है, इससे परिवर्तन का योग दोस्तों बन रहा है और बहुत बड़ा यू टर्न है। साथ में यहाँ पर केतु महाराज से भी दृष्ट होंगे। तो शुक्र महाराज इस बात का भी हमें ध्यान रखना है और क्रमशः देवगुरु बृहस्पति, शनि महाराज और बुध के नक्षत्र में गोचर भी करेंगे, यानी पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र में, जो कि देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र है दोस्तों। और देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र यानी पूर्व भाद्रपद का एक ही चरण है। तो दोस्तों यहाँ पर समझते हैं हमें क्या फल मिलेगा। यहाँ पर फल मिलेगा क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो चाहता है कि मैं सब कुछ 1 मिनट में ही प्राप्त कर लूं, तो क्या जरूरी है कि आपने अक्सर देखा होगा कि सब लोग ही सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। जी हाँ, और इस संसारिक दृष्टिकोण के हिसाब से वह लोग एक ही चीज को फॉलो किए हैं। तो दोस्तों मैक्सिमम लोग, कुछ लोग हैं जो कई चीजों पर देखेंगे। तो एक व्यक्ति है जो बहुत सफल है और एक चीज में फोकस किया है, उसमें सफलता मास्टरी हासिल कर लिया है। तो दोस्तों इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि शुक्र महाराज आपके सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं, ये आपके सिस्टम में दोस्तों गोचर करेंगे। जी हाँ, और इनका दोष नहीं लगेगा क्योंकि प्रभाव है। तो लोग सोच रहे होंगे कि क्या प्रभाव देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर शुक्र महाराज का गोचर काल आपको अचानक धन की प्राप्ति कराएगा, अचानक ऐश्वर्य की प्राप्ति कराएगा, अचानक सुख सुविधाओं की प्राप्ति कराएगा आपके जीवन में। जी हाँ, यदि आप कोई रिसर्च का कार्य करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलना निश्चित है। और शत्रु बाधा से जो लोग बहुत परेशान थे, हमारे जातक जिनको शत्रुओं से परेशानी थी, लोगों ने धोखाबाजी किए थे, दगा किए थे, उसमें जो है कहीं ना कहीं आप दोस्तों देख लेना आपका वर्चस्व एकदम बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जी हाँ, और आपका शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। कई तरह से आपको लाभ मिलेंगे और आपको ऐसा सुलभ मार्ग मिलेगा जिससे शत्रु बाधा से आप दूर हो जाएंगे। जी हाँ, और दोस्तों आप अपने स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ध्यान रखिए। नित्य आप प्रातः काल उठिए और अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान यहाँ पर आपको रखना है। आपको दिनचर्या को भी सुधारना है। आप हर कार्य को जिम्मेदारी के साथ करें, यहाँ पर आपके जीवन में सफलता ही सफलता आपके कदम चूमेगी। और दोस्तों यदि आप किसी कर्ज से परेशान थे, कहीं किसी ने आपका धन हड़प लिया था या कहीं किसी ने आपको दगेबाजी धोखेबाजी के साथ आपसे विश्वास में पैसा मांग लिया था, ऐंठ लिया था, तो दोस्तों देख लीजिए आप कि यह समय है, इन्हीं के गोचर काल में शुक्र महाराज के आपको पैसा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको कर्ज से मुक्ति हुई मिलती दिखाई दे रही है। आपका यश बढ़ेगा 101%, आपको वृद्धि होगी इसमें, मान सम्मान में। जी हाँ, और यदि आप राजनीतिक क्षेत्र में है कहीं, तो आपको कोई बड़ा पद
और आपको जिम्मेदारी वाला मिल सकता है। जी हाँ, और इस समय आपकी बुद्धि ठीक समय से कार्य करेगी, अच्छे से बुद्धि कार्य करेगी। आप ऐसे निर्णय लेंगे जो आपके हित में होंगे और आपके लिए लाभकारी होंगे और आपको वहां पर लाभ ही लाभ दिखाई देगा, क्योंकि निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाएगी, आपके पास सकारात्मक ऊर्जा इस समय रहेगी। जी हाँ, और यदि आप अपने जीवन में कुछ सोच रहे हैं, कोई विचार कर रहे हैं नया कार्य करने से कि मैं ऐसा कार्य कर लूंगा, या कहीं किसी फैक्ट्री या कोई बिजनेस में सम्मिलित हो जाऊंगा, या फिर कहीं कोई नौकरी, हमारे भाई बहन जो पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, इस समय कोई एग्जाम दिया है, परीक्षाएं दी हैं दोस्तों, तो समझ लीजिए यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है और इसमें आपको निश्चित रूप से सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। जी हाँ, आप लक्ष्य तक पहुंचेंगे जिस लक्ष्य की आपने प्राप्ति करने की सोच रखी है। जी हाँ, समय इस समय आपको भाग्य साथ देगा, समय साथ देगा और आपके जीवन में दोस्तों बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है, क्योंकि ग्रहों नक्षत्रों के हिसाब से दोस्तों देखा जाए तो ग्रहों के हिसाब से बहुत कुछ होता है। बशर्ते जो लोग नहीं मानते हैं उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन सारा खेल, सारा ब्रह्मांड ग्रहों के आधार पर चल रहा है। और ज्योतिष शास्त्र की बात करते हैं दोस्तों ऐसे ही नहीं, पूजा पाठ और दिनचर्या सब कुछ यहाँ पर बिल्कुल सत्य है। यदि कोई नियम धियम से करता है, जिस कार्य में कर्म अच्छा करता है, तो उसको निश्चित रूप से अच्छा ही फल प्राप्त होता है। लोग सोचते हैं हमें कोई देख नहीं रहा है, लेकिन देखने वाला तो बेटा अवश्य कोई ना कोई है, और जो देख रहा है वह बिल्कुल निश्चित रूप से आपको सही ही जवाब देता है। जी हाँ, जैसे शनिदेव महाराज को कहा गया है कि न्यायाधीश है, न्याय के देवता है ग्रहों में, तो शनिदेव महाराज हमेशा न्याय करते हैं। और जो यदि किसी ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसको आज नहीं तो कल निश्चित फल देंगे, और जो है उसके सकारात्मक परिणाम ही उसको देखने को मिलते हैं। जी हाँ, और यहाँ पर आपको परिवार की ओर से आपका साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, परिवार का सहयोग मिल रहा है, मित्रों का सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी आपकी स्थितियां पहले से बेहतर अच्छी बनेंगी। जी हाँ, और साथ में यह भी देखेंगे दोस्तों कि यदि आप विदेश से जुड़े हुए व्यापार के रूप में नौकरी करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, कोई आपका विदेश में कार्य चल रहा है, तो उसमें देख लीजिए दोस्तों कई तरह से आपको लाभ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छा बेनिफिट दिखाई दे रहा है और बहुत ही शुभ आपको लाभ प्राप्त होने की स्थिति यहाँ पर देखी जा रही है। जी हाँ, और दोस्तों विदेश से अब एक बात और यहाँ पर बताएं दोस्तों कि कंफर्म कर लिया जाए कि क्यों आप कंफ्यूजन हो जाते हैं। कंफ्यूजन विदेश का मतलब हम कई बार सोच लेते हैं कि इंडिया में बिल्कुल कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ जो विदेश से जुड़े हुए हैं, कई लोग ऐसे भाई बहन हैं, हमारे कई जातक हैं जो विदेशों में कार्य कर रहे हैं, विदेशों में नौकरी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं इससे पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरवनाथ चैनल में पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है और आपका 1 रुपए कहीं खर्च नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में सर्वप्रथम अपनी कुलदेवी को, जो लोग जानते तक नहीं उनको स्मरण करिए, याद करिए, अपने कुलदेवता को याद करिए, अपने इष्ट देवता को, और इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको मन में स्मरण करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि इस बहाने आप अपनी कुलदेवी को याद करेंगे, आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ आपकी सभी मनोरथ पूर्ण करेंगे। दोस्तों वीडियो चंद्रराशि पर आधारित है, तो यदि आपको अपनी चंद्रराशि मालूम नहीं है, आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके लाभ प्राप्त करें। एक बात की मैं हमेशा सलाह देता हूं, अवश्य देता रहूंगा कि अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराएं और कराते रहें, जिससे हमें जन्म के आधार पर सही ग्रह नक्षत्रों की स्थिति मालूम चल जाती है। हम उनको प्रसन्न करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनके उपाय करते हैं, तो हमारा दोस्तों हर जगह लाभ ही लाभ होता है और बड़ा निर्णय लेने में हमें कहीं कोई असुविधा नहीं होती है। तो दोस्तों हमारी बात समझ रहे होंगे, और वीडियो को दोस्तों अपने मित्रों, सगे संबंधियों को अवश्य शेयर करें, जिससे सभी का कल्याण हो, सभी का लाभ हो। नोटिफिकेशन की बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें, जिससे मित्रों आने वाली हमारी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके और हमारे सभी भाई बहनों को लाभ प्राप्त हो सके। जी हाँ, अब आगे बात करते हैं। यह शुक्र महाराज का जो महापरिवर्तन है यह बड़ा ही श्रेष्ठ है और इस राशि के सभी जातकों के लिए बड़ा ही लाभदायक है। दोस्तों यहाँ पर आप विशेष ध्यान रखना हमारी बात को, क्योंकि आप पूरा लाभ प्राप्त करना दोस्तों, क्योंकि उपाय के बारे में मैं कुछ बताऊंगा आपको और उपाय आपको क्या करना चाहिए। तो उपाय के रूप में दोस्तों इस समय माता लक्ष्मी जी की और लक्ष्मी नारायण भगवान की आपको आराधना करना चाहिए। माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी दुख दर्द हैं, जो भी स्थितियां आपकी अब तक खराब चलती आ रही हैं, तो उनको प्रसन्न करने से दोस्तों आपको अच्छा लाभ होगा और अच्छा फायदा होगा। जी हाँ, तो दोस्तों एक आप छोटे सा मंत्र का ही जाप कर सकते हैं। ओम श्री लक्ष्मीभ्याय नमः।
इस मंत्र का भी आप 108 बार जाप करें, माता लक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न होंगी। और मैं कुछ आपको टिप्स दे रहा हूँ, इनको आप ध्यान रखना। जैसे दोस्तों आपके पास बड़ा कष्ट है और लक्ष्मी जी की कृपा आपके पास नहीं है, लक्ष्मी जी को आप प्रसन्न करना चाहते हैं, घर को धन धान से भरना चाहते हैं, तो मित्रों सुबह उठकर प्रातः बस कुछ काम करने होंगे आपको, इससे माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर प्रसन्न होंगी और कृपा बना के रखेंगे। तो प्रथम कार्य है दोस्तों कि तुलसी माता की सेवा आपको अवश्य करना चाहिए। और दूसरी बात जो सबसे पहले आपको बता दें कि अपने घर में आए हुए मेहमानों का आपको सम्मान सरल भाव से करना चाहिए। कभी भी अपना मुंह मोड़ना नहीं चाहिए, कभी भी उनका अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेहमानों के रूप में कई बार स्वयं भगवान विष्णु आ जाते हैं। इससे माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर के अपनी कृपा बरसाती है, अर्थात घर में सुख समृद्धि और साक्षात महालक्ष्मी का वास होता है। इसलिए दोस्तों ध्यान रखना, घर में आए हुए मेहमानों का बढ़िया स्वागत करें अच्छे भाव से। यानी देवियों एवं देवताओं को चाहिए कि वह घर में आए दोस्तों और उनका हम आदर करें। तो आदर यदि आप नहीं करेंगे तो घर में आए हुए देवी देवता वापस चले जाते हैं। और धन की देवी को प्रसन्न करने के लिए यह कार्य आपको अवश्य करना चाहिए। जिस घर में मेहमानों के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं होता है वहां पर माता लक्ष्मी कभी रुकती नहीं है। एक बात को ध्यान रखना दोस्तों, तो सबसे पहले घर में आए हुए मेहमानों का सम्मान के साथ स्वागत करें, उनको जो आप जैसी सामर्थ्य हो उस तरीके से उनको अतिथियों का सत्कार हमेशा आपको मुस्कुराकर करना चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी जी अवश्य प्रसन्न होती हैं और आपके घर में रुकेंगे दोस्तों। और मैं ज्यादा बात करूंगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा दोस्तों, और मैं कुछ और एक आध टिप्स आपको देना चाहता हूं। जैसे आपके घर में भी लक्ष्मी महारानी टिके, लक्ष्मी जी के माध्यम से आपका विकास हो और हमारे धर्म का विकास हो, तो दोस्तों तीसरी बात यह है कि आजकल कोई नहीं करता, वो हमारे घर की रसोई में कम से कम दोस्तों हमारी बात को ध्यान रखना कि एक पात्र ऐसा अवश्य होना चाहिए जो हमेशा जल से भरा हुआ हो। जी हाँ, और दोस्तों ऐसा कोई नहीं करता है, क्योंकि जिन कितने घरों में ऐसा होता है दोस्तों यह हमें आप कमेंट्स में अवश्य बताना। तो किचन में एक लोटा या कोई बर्तन या आप कसेड़ी जो भी एक पानी का रात में पात्र भरकर अवश्य रखना चाहिए और सुबह उसका इस्तेमाल करना चाहिए। आपके घर में एक पात्र हमेशा जल से भरा होगा। और दोस्तों यहाँ तक कि घर के अंदर बाथरूम में जो बाल्टियां हैं वह खाली कभी नहीं होना चाहिए, या तो बाल्टी भरी होना चाहिए या बाल्टी उल्टी बाथरूम में रखी होना चाहिए औंधी करके। इस बात को आप ध्यान रखना, उसमें पानी बिल्कुल होना चाहिए दोस्तों, भरी रखो या फिर उल्टी रखो, इस बात का विशेष ध्यान रखो। और दोस्तों यहाँ पर एक बात और बताऊं दोस्तों कि जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जरा ध्यान से सुनना, वीडियो को थोड़ा सा आगे कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों कथा पूजन पाठ या मंदिर तक ही नहीं रहना चाहिए आदमी को कि उसमें कर लिया दोस्तों, तो ऐसा नहीं है। आपको ध्यान रखना है, एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों कि हमारी माताओं बहनों को कभी भी बाल खुले हुए नहीं रखना चाहिए, सिर के ऊपर कुछ न कुछ अवश्य पल्लू टाइप का डाल के रखना चाहिए और बाल हमेशा बंधे होना चाहिए। यदि ऐसी माताएं बहनें करती हैं तो हमें बता दें, किसी भी लक्ष्मी मैया के चित्र में फोटो में कहीं बता दें जहां पर लक्ष्मी माता के बाल खुले हुए ऐसे बिखरे हुए दिखाई दे रहे हों। इस कार्य को आपको अवश्य दोस्तों करना चाहिए और आपको सुखी करना हम चाहते हैं, हमारा यह कर्तव्य हमारा धर्म है कि आप सबके घर में लक्ष्मी माता का वास रहे और भगवान आपको सबको सद्बुद्धि दे, आप सभी लोग प्रसन्न रहे, आपको किसी को कोई हानि ना हो। यह दोस्तों हमारी बात को आप मान के बिल्कुल चलना दोस्तों, और इसमें बिल्कुल आप संभल के चलेंगे तो आपको कहीं किसी भी तरह से आपको कोई समस्या नहीं आएगी। मेरा तो दोस्तों यही कार्य है, यही समझाने का है कि आपके घर में माता लक्ष्मी जी आए और निवास करें और रुकें दोस्तों, और आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप उनका सत्कार करें और उनका आदर के साथ। और इसलिए भगवान आपको सबको सद्बुद्धि दे, आपका कल्याण हो, हम यही उम्मीद करेंगे। और आप लक्ष्मी मंत्रों का जाप अवश्य करिए दोस्तों। जी हाँ, और प्रातःकाल सूर्योदय के पहले उठना चाहिए और 1 लोटा जल का अर्घ सूर्यदेव भगवान को देना चाहिए, कुछ मिष्ठान डाल के तुलसी माता को। और तुलसी माता में दोस्तों उतना ही पानी डालें कि घरुआ से बाहर न निकले। जी हाँ, और तुलसी माता की बड़ी देख रेख करना चाहिए, उनका बड़ा आदर करना चाहिए, गंदा पानी उनके ऊपर नहीं जाना चाहिए, इस बात की दोस्तों ध्यान रखना। अब दोस्तों वीडियो के अंत में हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। आपसे पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं, श्री काल भैरव नाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है, और कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ अपनी
कुल देवी का नाम, अपने कुल देवता का नाम, अपने इष्ट देवता का नाम। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको मन में स्मरण करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। विश्वास के साथ कहता हूँ माता भद्रकाली आपकी कुल देवी सारे मनोरथ पूर्ण करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।